So till now we have studied what electrochemistry is and what are the further two branches of electrochemistry. Then ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ कि Faraday's laws of electrolysis first law ਸੀ second law ਸੀ दोनों ਆਪਾਂ derive कर ले then ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ numerical solve ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ तो numerical ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 10 12 ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ solve ਹੋਏ ਕੋਈ ਜਣਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ how many 2 4 6 ਕਿੰਨੇ solve ਹੋਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ बोलो अनिशा बेटा तेरे कितने न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हैं सर फर्स्ट 3 टोटल कितने 10 है हाँ जी सर चलो सारे आज ट्राई करो सारे दे ओके सारे सॉल्व करने हैं आंसर सारे मैच करने चाहिए है तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जी ਹੋਰ न्यूमेरिकल्स भी ਦਿਆਂਗਾ ठीक है चलो ओके फिलहाल ਆਪਾਂ थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं तो in today's lecture the topics which we are going to cover are types of conductors differences between metallic and electrolytic solutions types of electrolytes and factors affecting conduction of electrolytic solution ठीक है तो आज आप चार टॉपिक फिनिश करने हैं लाइट नहीं हैगी गर्मी बहुत ज्यादा है और नेट भी अपने स्कूल का वीक है तो कोशिश करांगे मैक्सिमम तो मैक्सिमम कवर करिए ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स कंडक्टर की होंगे दसोगे व्हाट इज कंडक्टर सर जिदे चो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके वेरी गुड ठीक है चलो तो सबस्टांसेस ना तीन तरह दी होंगे एक तो होंगे कंडक्टर्स एक होंगे इंसुलेटर्स और एक होंगे सेमीकंडक्टर्स तो the substances which allow passage of electricity or you can say passage of charge तो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਹੈ एल्यूमिनियम है जिन्नियां भी मेटल्स है दे आर गुड कंडक्टर्स ठीक है और चार्ज का मतलब की होंगे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं सिमिलरली पॉजिटिव आयन्स है नेगेटिव आयन्स है आयन्स के ऊपर भी चार्ज होंगे आयन्स भी फ्लो जे कर जान तो वह भी कंडक्टर है ठीक है एंड जिहड़ी चीज जिहड़ी सबस्टांस चार्ज नूं फ्लो ना होंदे ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਲਾਈਕ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਵੁੱਡ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸੈਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਰੇਂਜ कंडक्टर्स और इंसुलेटर दे विचकार होंदी है मतलब उन्होंने कंडक्शन की कैपेसिटी कंडक्टर्स तो घट होंदी है बट इंसुलेटर्स तो ज़्यादा होंदी है वो टॉपिक आपां फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट च डिटेल च डिस्कस करांगे ठीक है तो इत्थे आपां सिर्फ इन्नी गल ही करते हैं तो हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट कंडक्टर्स क्योंकि आपां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स वो जिन्हां चों चार्ज फ्लो कर सकता है तो सब तो पहली गल तो यह है कि what are the types of conductors conductors are of two types एक तो हो गए metallic conductors और दूसरे होंगे है electrolytic conductors ठीक है you can say that conductors are of two types metallic conductors and second हो गए है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हुन एदा की मतलब होया मेटालिक तो हो गए मेटल्स
जिन्नियां भी मैटल्स है वो सारियां ही गुड कंडक्टर्स है। सारियां मैटल्स चों इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। मैटल्स आर गुड कंडक्टर। तुसी 9th 10th तो पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। दस सकते हो मैटल्स गुड कंडक्टर क्यों है, वाई मैटल्स आर गुड कंडक्टर। तो तुसी पढ़िया सी लास्ट ईयर कि मैटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैटल्स के अंदर की हुंदा है, मैटल्स के अंदर कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हुंदा है। मैटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जे सपोज अपने को सोडियम मैटल का पीस है तो ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੰਨਾ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ठीक है, देखो मैं डायग्राम बना रहा। तो सपोज करो यह कोई पीस है सोडियम मैटल का या किसी भी मैटल का जिसकी वैलेंसी 1 है। जो मैटल के एटम्स है ना उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट होंगी है। वो बड़ी ईजिली आपका आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो एस कटाइन ने देखो अपना इलैक्ट्रॉन बाहर रखा हुआ। बाहर का मतलब कि ये ऑर्बिट च आउटर मोस्ट ऑर्बिट च इन्ना लूज है कि ये आराम नाल मूव कर सकते। सिमिलरली इन्ने अपना बाहर रखा, इन्ने अपना बाहर रखा। तो यह जो इलैक्ट्रॉन्स है ना ये फ्रीली मूव कर सकते हैं और एक अरेंजमेंट बना रहे हैं। metals are crystalline solids, ये metal का crystal बन गया। तो conduction of metals is due to movement of free electrons। ठीक है। अच्छा दूसरी गल, जो किसी मेटल च कंडक्शन होंगी है इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उस मेटल की किसी भी फिजिकल या कैमिकल प्रॉपर्टी च कोई चेंज नहीं आता। जिवें सपोज कोई लोहे की तार है वो चो आपां करंट पास करता, बिजली लंघाती। बिजली पास करन तो पहला वो जिवें सी, पास करन दे बाद भी उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया। ठीक है। कोई होर चीज़ है, कोई जो बिजली पास करती है, कोई लोहे दी, कोई एलुमीनियम दी, कोई कॉपर दी, कोई भी मेटल है बिफोर एंड आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इट रिमेन्स सेम। तीसरी गल कि बिजली पास करन तो बाद और पहलों पहलों जो सी बाद विच भी ਉਹਦੇ मैटर की कंपोजिशन ਉਹੀ है। ये नहीं कि जो असी करंट पास किया, बिजली पास की तो सारे पॉजिटिव एक पासे हो गए, नैगेटिव एक पासे हो गए या कोई होर चेंज हो गया। नो, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। और अगली गल ये है बेटा कि किसी मैटल का जे टैंपरेचर इनक्रीज करता जाए, ठीक है, तो की हुंदा है ਉਹਦੀ कंडक्शन डिक्रीज हो जाती है। किसी मैटल नूं गर्म कर दिए, टैंपरेचर ਉਹਦਾ हाई कर दिए तो ਉਹਦੀ कंडक्शन डिक्रीज हो जाती है। दस सकते हो क्यों? क्योंकि की हुंदा है कि मैटल के क्रिस्टल च आ पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज वाले मैटल दे एस कटाइन नूं पता की कहंदे हैं? इहनूं कहंदे हैं कर्नल। कटाइन ही है बट कटाइन नहीं कहंदे, कर्नल कहंदे हैं। आ जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है इहनूं कहंदे हैं फ्री इलैक्ट्रॉन। तो कर्नल और इलैक्ट्रॉन पैक होए हुए है मैटल सॉलिड है मोस्टली। ठीक है। तो जो असी चार्ज पास करते हैं इलैक्ट्रॉन ने दौड़ना होंगे, दौड़ता इस करके मैटल गुड कंडक्टर है। बट जो मैटल को असी गर्म कर देंगे ना, व्हेन टेंपरेचर इंक्रीजेस व्हाट हैपन्स, these kernels start vibrating, ये डांस करन लग पैंदे। हुण इमेजिन कि जे ये सारे कर्नल पॉजिटिव वाले टिक के बैठे होण और इलैक्ट्रॉन दौड़ रहा होवे, पहला सीन। दूसरा सीन है कि पॉजिटिव वाले उरा परां हिली जांदे है और इलैक्ट्रॉन ने दौड़ना है। तो दूसरे सीन च, दूसरे केस च जो कर्नल हिल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इलैक्ट्रॉन नूं दौड़न च फ्रिक्शन होएगी, रगड़ लगेगी इन्हां दे नाल, ये उन्होंने उहदा रस्ता रोकणगे। फ्रिक्शन वध जाए, उन्होंने रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस वध जाता है। इस करके इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट च रुकावट आई। ठीक है। तो उसकी कंडक्शन घट गई। तो आप कह सकते हैं कि कंडक्शन ऑफ
metals decrease with increase in temperature। ठीक है, टेंपरेचर इंक्रीज करन नाल मेटल दी कंडक्शन जिहड़ी है वो डिक्रीज कर जाती है। आई थिंक तुहानू इन्नी गल समझ लग गई कि जिन्नियां भी मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स है। वो गुड कंडक्टर्स क्यों है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और मेटल की कंडक्शन दे एज ए रिजल्ट मेटल की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करती। ठीक है, और मैटल जो कंडक्शन होती है तो कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, और मैटल की कंडक्शन टेंपरेचर इंक्रीज करने नाल डिक्रीज कर। ठीक है भाई, तो हुण आपां सैकेंड टाइप ऑफ कंडक्टर पढ़न जा रहे हैं। सैकेंड टाइप ऑफ कंडक्टर कौन है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है भाई, तो एक ही चीज है, एक इलेक्ट्रोलाइट है कोई भी। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? इलेक्ट्रोलाइट is a substance which dissociate into ions in aqueous medium। aqueous medium मतलब पानी। तो जिहड़ी चीज पानी च पान ते वाटर च पुट करन ते अपने आयंस च डिसोसीएट हो जे ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ NaCl ਨਮਕ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ NaCl ਹੈ ਉਹਦਾ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ, तो NaCl ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ। HCl ਵਾਰੀਏ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ। ठीक है, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ 'ਚ कोई पुट कर देंगे इलैक्ट्रोलाइट, तो इलैक्ट्रोलाइट तो अपने नैगेटिव पॉजिटिव आयंस च डिसोसीएट कर जाएगा। और जदों आपां अप्लाई करांगे इलैक्ट्रिसिटी तो की होएगा कि नैगेटिव पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे। यू नो कि पॉजिटिव आयंस यानी कटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड अनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड। मूव करेंगे, कंडक्शन होएगी, बिजली फ्लो करेगी। तो सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो कंडक्टर दो तरह के हो गए, एक तो हो गए मेटल्स। मेटल्स की कंडक्शन कार्य करके है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरे हो गए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उन्होंने कंडक्शन कार्य करके है मूवमेंट ऑफ आयन। डिफरेंस हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट ऑफ आयंस करके है, मेटल की मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करके। अच्छा होर देखो कि जदों आपां मेटल चों चार्ज पास करंट पास किया, बिजली पास की, इलेक्ट्रॉन दौड़ के वापस उत्थे ही आ जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट च की हुंदा है कि जदों वह कटायन मूव करते हैं, क्योंकि अपन कोई एनोड या कैथोड लगाया होंगे है ना, तो ऐसे मान लो मैं एनोड लगाता और कैथोड लगाता, तो कटायन सारे कैथोड से इकट्ठे हो जाते हैं, एनायन सारे जो तुसीं कल पढ़िया सीगा कि NaCl मोल्टन चों जो आप इलैक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम प्रोड्यूस हो जाता है कैथोड से, क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है एनोड से, है ना। तो मतलब वखरे वखरे हो गए, कंपोजिशन चेंज हो गई। तो इलैक्ट्रोलाइट च कंपोजिशन चेंज हो जाती है, मैटर का ट्रांसफर हो जाता है, जो उसकी नेचर पहलों सी बाद चों उसकी नेचर वो नहीं है। एक डिफरेंस हो रहा है कि मैटल्स तुसीं हुणे देखिया कि टेंपरेचर इंक्रीज करन नाल कर्नल्स की वाइब्रेशन हो जाती है, जिस करके रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्शन घट जाती है। लेकिन इलैक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जे टेंपरेचर इंक्रीज कर दिए तो व्हाट हैपन्स कि आयंस दी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने करके कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है। सॉल्यूशन दा टेंपरेचर इंक्रीज करन नाल kinetic energy of cations and anions increase. They move fastly, तेज भजन लग पैंदे हैं ions और कंडक्शन हो रही वध जाती। एक डिफरेंस बेटा ये हो गया, ठीक है। तो वैसे मैं इत्थे आ डिफरेंस लिखे भी हुए है, ठीक है, तुसी इत्थों भी नोट कर सकते हो। वैसे तुसी आप दी लैंग्वेज विच आप दी बनाओ, 4 डिफरेंस आ बने पे है, ये तुसी हुण पढ़ के याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं आप दी लैंग्वेज विच, ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तुहानू ये तो समझ लग गई कि इलेक्ट्रोलाइट की हुंदा है। Electrolyte is a substance which dissociate into ions in aqueous medium. NaCl, KCl, H2SO4, NaOH, KOOH, है ना। जिन्ने भी एसिड्स है, जिन्ने भी बेसिस है, जिन्ने भी साल्ट्स है, they are electrolytes. क्योंकि उन्होंने पानी च पाने हैं तो वो अपने आयन्स से डिसोसिएट हो जाते हैं। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਇਨਸ ਚ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ, ਖੰਡ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੁਕਰੋਸ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ C12H22O11। ਖੰਡ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, C12H22O11 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, विचों कोई नेगेटिव पॉजिटिव वख-वख नहीं होना। तो शुगर की है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज को लो पानी च, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव अलग-अलग नहीं होना। तो ग्लूकोज इज आल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ लग गई इलेक्ट्रोलाइट ਉਹ ਜਿਹੜੇ आयन्स च ब्रेक कीते, नॉन ਉਹ ਜਿਹੜੇ नहीं कीते। अपना संबंध इलेक्ट्रोलाइट्स नाल है। अब क्योंकि आप कंडक्शन पढ़नी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है, तो कंडक्शन कौन करेगा? जिहदे विच आयन्स है, और आयन्स कौन बनांदा है? इलेक्ट्रोलाइट। हुण आपां ये पढ़न जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है बेटा। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हुंदे हैं ना, ये 2 तरह दे हुंदे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के केड़े-केड़े है? आ देखो, पहले हुंदे है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूजे हुंदे है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग कौन? The electrolytes which are almost completely dissociated into ions in solution are called strong electrolytes. For example, NaCl, KCl, HCl वगैरह वगैरह। तो मतलब जेड़ा इलेक्ट्रोलाइट वाटर च जाके अपने आयन्स विच कंप्लीटली डिसोसीएट हो गया। मान लो मैं ए बी लेना कोई इलेक्ट्रोलाइट, एनु पुट कीता सी वाटर च, ये सॉलिड सी या लिक्विड सी, लेकिन जिवें ही ये वाटर च गया, एदा A+ वखरा हो गया और B- वखरा हो गया, ठीक है। और तुहानू पता ही है कि ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया, एक्वस मीडियम विच है। और जे सपोज करो AB दे 100 पार्टिकल है तो लगभग 100 ही 99 है ना, 90 तो ज्यादा 100 ही कह सकते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयंस च ब्रेक कर गया। तो असी इनू बोलांगे फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिन्नियां भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ये सारियां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दी। हुण आपां गल करदे हां वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट केड़ा हुंदा है? तुसीं समझ ही गए होवोगे, वीक वो हुंदा है जिहड़ा अपने आयन्स च कंप्लीटली डिसोसीएट नहीं करता, ठीक है। तो कंप्लीटली वो क्यों नहीं करता? तो कंप्लीटली वो डिसोसीएट क्यों नहीं करता? देखो कि जिवें अपने को सपोज करो AB इलेक्ट्रोलाइट है सॉलिड, ठीक है, एक्वस मीडियम च पुट कीता सी इनू, व्हाट हैपेंस कि A पॉजिटिव बन के अलग हो गया, B नेगेटिव बन के अलग हो गया। बट प्रॉब्लम ये है
कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव च अट्रैक्शन इन्नी ज्यादा है कि वो फिर जुड़ जाते है ना। तो मतलब प्रोसेस फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है, तो विच मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਆਪਣੀ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਭਰ ਜੇ। तो जो भी प्रोसेस फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों पासे जाती है ना, तो फिर उस प्रोसेस च इक्विलिब्रियम आ जाता है। आप +1 च पढ़िया है टॉपिक सी, एक लैसन सी पूरा इक्विलिब्रियम। तो इनू इस तरह डबल एरो पा के शो कर तुसी हुण पहचान जाओगे। जे किसी इलैक्ट्रोलाइट की रिएक्शन च सिंगल एरो है तो मतलब इट इज अबाउट स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट, एंड व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो that means electrolyte is weak। ओके, तो जे ਇਹਦੇ 100 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ 100 ਦੇ 100 डिसोसीएट नहीं करने, क्योंकि इधर डिसोसीएट कर रहे हैं वो वापस आ रहे हैं। तो एट ए कंसंट्रेशन 100 चों 25 30 35 40 42 43 वट इन्ने की डिसोसीएट करेंगे, तो यह वीक इलैक्ट्रोलाइट। हुण तुसी गैस कर सकते हो कि जे अपने कोल दो बीकर्स च दो सोल्यूशन है, एक स्ट्रॉन्ग दा एक वीक दा, दोवां दी कंसंट्रेशन सेम हो, 1 मोलर 1 मोलर। ए बीकर च 1 मोलर स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट है, बी बीकर च 1 मोलर वीक इलैक्ट्रोलाइट। ठीक, दोवां दी असीं कंडक्शन जे मेजर करिए प्रैक्टिकली तां दोवां दी कंडक्शन सेम नहीं होएगी। स्ट्रॉन्ग दी कंडक्शन ज्यादा होएगी, वीक दी घट होएगी। कंसंट्रेशन सेम है तां भी ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग च ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्रेक करके आयंस बन चुके हैं और वीक वाला तो कंप्लीटली ब्रेक कर ही नहीं सकता बेचारा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆ ਗਿਆ। ठीक है, चलो हुण आ तुसीं इत्थों सारा लिटरेचर पढ़ के सौखा बना के इहनूं लिख के नोटबुक्स ते याद कर लेना। ठीक है, हुण अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फैक्टर्स इफेक्टिंग कंडक्शन ऑफ इलैक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, कि इलैक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दी कंडक्शन नूं केड़ा-केड़ा फैक्टर इफेक्ट कर। ठीक, तो 5 फैक्टर इफेक्ट करते। पहला फैक्टर तो है टैंपरेचर। ठीक है, वो तुहानू समझ लग ही गया मेरा ख्याल कि किसी इलैक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो टैंपरेचर इनक्रीज करता जाए तो की हुंदा है, कंडक्शन इनक्रीज हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आयंस की बढ़ जाती है। तो ये हुण लिखण की समझाने की कोई जरूरत रह नहीं। ठीक है, अच्छा, दूसरा फैक्टर जिहड़ा है ना वो हुंदा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन च इलैक्ट्रोलाइट कितना पाया। इलैक्ट्रोलाइट ज़्यादा पा देंगे, ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे, आयन ज़्यादा बननगे, कंडक्शन ज़्यादा होएगी। कंसंट्रेशन घट कर दोगे, डाइल्यूट कर दोगे, पतला सॉल्यूशन बनाओगे, आयन्स घट बननगे ते कंडक्शन ओदी घट होएगी। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर तो आपां नूं पता ही है, इन्हां च कोई गल नहीं है। हुण आ गया अपने को थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है सोल्यूट इंटरएक्शंस। ठीक है, इनू आपां नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कह सकते हैं। ठीक है, और चौथा फैक्टर आप पढ़ांगे सोलवेंट इंटरएक्शंस। इनू आपां विस्कोसिटी भी कह सकते हैं। एंड
पंजवां फैक्टर है सोल्यूट solvent interaction ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ solvation ਤੇ ਜੇ solvent water ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ hydration। ਚਲੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ठीक है। तो पहले दो फैक्टर बारे कुछ दसन की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल जो हुई तो मैं दस देना लिखवा दूंगा। तीसरा फैक्टर हम देखो की है सोल्यूट सोलवेंट सोल्यूट इंटरैक्शंस, मतलब कि जो आप किसी इलैक्ट्रोलाइट नू पुट करिया वाटर च, जिवें सपोज आप AB नू कीता, भावें वो स्ट्रोंग है भावें वो वीक है वटएवर, तो इन्हां आयंस च आपस च अट्रैक्शन है। ਹੁਣ सोचो दिमाग नाल कि जिन्नी आयंस च अट्रैक्शन ज्यादा होएगी, इन्हां दी आपस च दोस्ती बहुत पक्की है ते फिर जुड़ी जांदे है ना। तो जिन्नी इन्हां दी आपस च दोस्ती पक्की होएगी, एक दूजे दा खड़ा ही नहीं छड्डदे पए, मूव भी नहीं करते पे, ना आ कैथोड वाल जाना चाहता है ना एनोड वाल जाना चाहता है। तो जिन्नी अट्रैक्शन ज्यादा होएगी ਇਹਦਾ मतलब ओनी कंडक्शन घट हो, क्योंकि आयोनाइजेशन की प्रोसैस घट हो, आयन्स घट बननगे, वो एक दूजे को छड्डना नहीं चाहते, ठीक है भाई। हुण जिवें अपन एग्जाम च क्वेश्चन आए कि NaCl एंड AgCl दो सोल्यूशन है, NaCl AgCl, NaCl च Na प्लस Cl माइनस, AgCl च Ag प्लस Cl माइनस, तो दोवां की कंसनट्रेशन सेम है, बट दोवां चो NaCl की कंडक्शन ज़्यादा होंदी है, AgCl की घट होंदी है, क्यों? तो उसका आंसर यही है, Na प्लस और Cl माइनस च अट्रैक्शन घट है, Ag प्लस और Cl माइनस च अट्रैक्शन ज़्यादा है। और AgCl च कोवलेंट बॉन्ड होंदा है और NaCl च आयनिक बॉन्ड होंदा है, ठीक है। तो मतलब ये पहला फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि जे सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन ज्यादा होएगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगियां, तां कंडक्शन घट होएगी, है ना भाई। तो आप इत्थे लिख दिंदे हां माड़ा जिहा हिंट, तुसीं नूं एक्सपैंड कर सकते हो, कंडक्शन इज lesser when these attractions are stronger, ठीक है भाई। ऑब्वियस जी गल है, क्योंकि आपस च अट्रैक्शन ज्यादा है, आयन्स मूव नहीं कर रहे। चलो दूसरा फैक्टर है सोलवेंट सोलवेंट इंटरैक्शंस। आयन्स किहदे विच है? पानी विच। आपां मोस्टली पानी लैंदे हैं, कोई होर भी हो सकता है, बेंजीन हो सकती है, एल्कोहल हो सकता है, अमोनीया हो सकती है, कोई भी सोलवेंट हो सकता है। तो जिहड़े सोलवेंट दे पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उन्हां दे आपस विच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस तरह तुहानूं पता है कि वाटर दे मॉलिक्यूल्स च H बॉन्डिंग्स हुंदी है ना, और कैरोसिन मिट्टी के तेल के मॉलिक्यूल्स विच वांडरवाल्स फोर्सेस होंदियां, वांडरवाल्स फोर्सेस होंदियां, ठीक है। तो इस वास्ते जिहड़ा वो मीडियम है, उस मीडियम के पार्टिकल्स अट्रैक्शन की फोर्स किहड़ी है, वो भी मैटर करती है कंडक्शन कितनी होएगी। हुण सोच के देखो, एक मेरे को पानी है, एक मेरे को बीकर च सपोज करो शहद है, हनी है, हनी के मॉलिक्यूल च अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होंदी है एज कंपेयर टू वाटर। आप जो दोनों पलट के देखिए, पानी का फटाफट बाहर फ्लो करता है, हनी हौली हौली फ्लो करता है, इस करके हनी की विस्कोसिटी आप कहने ज़्यादा विस्कस है, गढ़ है, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, पानी की विस्कोसिटी घट है। हुण दोवां च NaCl पा दिए, 1 ग्राम इहदे च पाता, 1 ग्राम इहदे च पाता, तो दोनों च मान लो Na प्लस Cl माइनस आयन तो बन गए, मान लो बराबर के बन गए, इमेजिन, लेकिन की वो बराबर का दौड़ पाएंगे? हुण Na प्लस नूं और Cl माइनस नूं पानी चों और हनी चों सोच के देखो,
जिहदी विस्कोसिटी घट है, जिहदा गाढ़ापन घट है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ फ्लो करना सौखा होएगा। तो पानी च कंडक्शन ज़्यादा होएगी एज कंपेयर टू हनी। तो मतलब सोलवेंट सोलवेंट इंटरैक्शंस ज़्यादा होने नाल कंडक्शन घट जाएगी। ठीक है, तो आप ਇਹਦਾ भी हिंट लिख दिए, बाद च कन्फ्यूजन ना होए कि कंडक्शन is lesser when viscosity is high। ठीक है, तो ये भी तुसी एक हिंट दिमाग च रख लो। चलो हुण आ गया लास्ट फैक्टर, तीसरी गल इस टॉपिक दी, वो है सोल्यूट सोलवेंट इंटरैक्शन। कि जिहड़ा आयन है उस आयन दी सोलवेंट दे मॉलिक्यूल्स नाल भी इंटरैक्शन हुंदी है। ठीक है, हुण देखो जो अपने कोल NaCl है, पानी च पाता, तो जिवें ही पानी च पाने आ ना, Na पॉजिटिव बन के वखरा हो जाता है, और जो Cl है वो नेगेटिव बन के वखरा हो जाता है। आ देखो अपने कोल मान लो Na पॉजिटिव बन गया, ठीक है, और ए मान लो Cl नेगेटिव बन गया। दस सकते हो कि NaCl नूं तोड़िया किन्ने? वाटर ने। क्यों वाटर ने क्यों तोड़िया? जे असी NaCl नूं कैरोसिन च पुट करिए ना, वो कभी भी डिसोसीएट नहीं करेगा, वो कभी भी डिसोसीएट नहीं करेगा। सर चाबी चाहिए? तो बेटा वाटर दी स्ट्रक्चर सबनों पता है आपां नूं, वाटर इज ए वी शेप्ड मॉलिक्यूल, है ना। वाटर दा मॉलिक्यूल तुहानूं याद होएगा, तुसीं +1 च पढ़िया HOH, ਇਹੋ ਜਿਹਾ मॉलिक्यूल ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ 105 डिग्री ਦਾ एंगल ਹੁੰਦਾ अप्रोक्सीमेटली, और ਇਹ ਜਿਹੜਾ बॉन्ड है पोलर है, पोलर होने करके H वाले पासे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इत्थे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली ए वाला बॉन्ड भी पोलर है, H पॉजिटिव है ते आ नेगेटिव। मतलब आप वाटर के मॉलिक्यूल नूं ऐदां शो कर सकते हैं, आ जिहड़ी टिप है पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव, जिहड़ी टिप है ये नेगेटिव है, और जिहड़ियां टेल्स है ये पॉजिटिव है। ठीक है, ऑक्सीजन है ना, इत्थे नेगेटिव चार्ज है, जिहड़ी टेल्स है H है, इत्थे की चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर का मॉलिक्यूल आपां इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल इहो जिहे, तो जिवें ही NaCl नूं वाटर च पाने आ ना, वाटर के मॉलिक्यूल अपने नेगेटिव एंड नाल की करते हैं? पॉजिटिव Na+ नूं घेर लेंदे हैं। इस तरह आ वाटर के मॉलिक्यूल है, समझते पे हो? दीज आर वाटर मॉलिक्यूल। और Cl- के मॉलिक्यूल नूं इस तरह घेर लेंदे हैं। देखो उल्टा करता मैं, क्यों? क्योंकि जो टेल्स है वो पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। एंड जो इस तरह घेरा पा लेंगे तो +- ऑपोजिट चार्जेस च आपस च की बन जाएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक अट्रैक्शन की फोर्स पैदा हो जाएगी। कादे कादे विच? वाटर दे इस नेगेटिव टिप दी प्लस नाल, सिमिलरली इत्थे वाटर दे प्लस टेल दी नेगेटिव नाल एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। इस अट्रैक्शन नूं बोलदे है हाइड्रेशन। असीं जे सही लैंग्वेज बोलीए तो इहनूं कहंदे आ हाइड्रेशन हो गई। Na+ दी भी हाइड्रेशन हो गई ते Cl- दी भी हाइड्रेशन हो गई। हाइड्रेशन होने का मतलब है कि वो वाटर दे नाल उन्हां दी बॉन्डिंग बन,
इसे वास्ते ही ਆਪਾਂ जो लिखते हैं Na+, ਆਪਾਂ Na+ किवें लिखते हैं, तुसी बुक्स देखना Na+ लिख के ना Na+ लिख के ब्रैकेट च पाया हुंदा AQ मतलब कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ वाटर ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚੰਬੜੇ ਆ, क्यों ਚੰਬੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया। ਐਵੇਂ Cl- ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਵਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿ ਆਇਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ AQ ਹੁੰਦੇ। AQ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਚ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, Na+ ਆਇਨ ਹੈ, Cl- ਆਇਨ ਹੈ, ਦੋ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ, ਦੌੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तेज दौड़नगे कंडक्शन ज्यादा होएगी, स्लो ते कंडक्शन घट होएगी। और दौड़न तो पहला की हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल ਉਹਦੇ ਨਾਲ चिंबड़ गए, ठीक है। जिन्ने ज्यादा चिपकनगे उन्नी हाइड्रेशन ज्यादा। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ Na+ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਖਾ ਹੋਇਆ? मेरा ख्याल है औखा हो गया। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਫੜ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਭੱਜਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਤਾਂ Na+ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਬਲਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਆਇਨ ਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਟਾਇਨ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਾਇਨ ਹੋਏ, मतलब जिन्ने किसी आयन के नाल वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा बाइंड कर जाएंगे, हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगी, उन्नी ओदी कंडक्शन घट हो, ठीक है। मतलब जी तीसरी अट्रैक्शन है ना, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, ये भी कंडक्शन नू घट कर दी। तो मैं इत्थे हुण लास्ट लाइन लिख देना कि द solute solvent interaction जिन्हों आपां सही लैंग्वेज बोलते हैं हाइड्रेशन, also decrease conduction of electrolyte solution, ठीक है। क्यों डिक्रीज किया, तुहानू समझ लग गया, ठीक है। तो ये सी बेटा अज दे आपां जो पढ़िया टॉपिक, एक बार रीकैप कर लो अपने आप भी कि 4 टॉपिक पढ़े आपां अज, कंडक्टर के टाइप्स, दोवां दे डिफरेंसेस ते